चलो ए भैया, हम लोग कल पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या निकालना, जो निकालना सीख गए थे। फिर हमने पढ़ाया रेडियो एक्टिवता, और जिसमें हमने रेडियो एक्टिवता का कारण भी लिखा है, रेडियो एक्टिवता लिखा है। तो रेडियो एक्टिवता थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कल पाए थे, क्लास बता देते हैं। रेडियो एक्टिवता शुरू किए हुए हैं, और परमाणु त्रिज्या कैसे निकाली है तो इसकी गणना करना भी पढ़ा चुके हैं मैं, कैसे परमाणु त्रिज्या, अरे सॉरी नाभिक की त्रिज्या, क्योंकि हर एक परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग। हालांकि जनरली हम लोग कह देते हैं कि 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हर एक नाभिक की, जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, जिसके नाभिक में 80 प्रोटॉन पाया जा रहा है, दोनों त्रिज्या कैसे सेम हो सकती है, सेम तो नहीं होगी। तो उसको निकालने का तरीका हमने सिखा दिया है। किसके जरिए निकाला जाता है भैया, आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू घनमूल ए क्या है, न्यूक्लियानों की संख्या या द्रव्यमान संख्या, आर नॉट स्थिरांक है और नाभिक की त्रिज्या है, इसके जरिए निकालना सिखाया। फिर हमने पढ़ाया रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह तत्व जो स्वतः क्या होता है, विघटित। सुन लो आज फिर से, फिर आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह तत्व जो स्वतः विघटित हो। स्वतः का मतलब भैया 1 से 2, 2 से 4, खुद से अपने आप हो जाए, 4 से ठीक, दिमाग हम समझ गए तुम्हारा बच्चा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला तत्व जो स्वतः विघटित होता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, तथा इनमें से जो किरणें निकलती हैं उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और इसके स्वतः टूटने का ये जो गुण है ना, इनका यह गुण क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता। तो भैया सुनो बात, यहां से रेडियो तत्व की खोज हेनरी बेकर, अरे मारेंगे भी, हेनरी बेकेरेल ने किया था सन 1896 ईस्वी में। और सन 1899 ईस्वी में कौन आए, मैडम क्यूरी आए। तत्वों का ये जो गुण है रेडियो एक्टिवता, जो शब्द लिया जा रहा है, तो तत्वों के गुण को रेडियो एक्टिवता नाम देने का काम किया था किसने, मैडम क्यूरी ने किया था। बात से समझ में आ गई भैया। अब हम लोग जानना है, आज हम लोग को पढ़ना है रेडियो एक्टिवता का कारण। तो तुम्हारा भी नाम रख दिया जाए, खुशबू क्यूरी। चलो जी, आ जाते हैं यहां पर रेडियो एक्टिवता का कारण। ये भैया कोई पूछेगा क्या कारण इनको कुर्सी टूट गई, कोई रीजन रहा होगा। वैसे कोई तत्व रेडियो एक्टिव कुछ ना कुछ रीजन है, जिसके पीछे का रीजन है N/P। क्या लल्ला, N/P। N क्या है सर जी, न्यूट्रॉन, और P क्या है सर जी, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन है। यानी किसी तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात कितना हो जाए लल्ला, 1.5 हो जाए तो वह तत्व कैसा होगा छोटू, 1.5 हो जाएगा किसी तत्व के N/P का अनुपात, तो वह तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएगा। अगर इससे कम और अधिक हो जाएगा तब वह स्थायी तत्व कहलाएगा। कैसा होगा, स्थायी। पहले परिभाषा पूरी सुनो। हम कहेंगे N/Kp, कौन आ रहा है, N/Kp ही, ज्यादा वाइट हो गया जी, तो N/Kp ही रेडियो एक्टिवता का कारण है। सुनो ध्यान से, N/Kp ही रेडियो एक्टिवता का कारण है। अतः किसी तत्व के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.5 आ जाए तो वह तत्व अस्थायी रेडियो, देखो रेडियो के तत्व को अस्थायी भी कहते हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, तो वह कैसा लल्ला, अनस्टेबल है, अस्थायी तत्व है। अगर इससे 1.5 से कम या अधिक आ जाए तो वह स्थायी तत्व होगा, वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। तो सही, ऐसे कैसे हम लोग मानेंगे, एग्जाम्पल दिखाइए तब ना माना जाएगा। देखो भैया एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे यूरेनियम 92 238, जरा बताओ भैया प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या देखो, कोई 238 बता रहा है, अरे चंडाल, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है ना, पहला लेसन पढ़ने का। 92 न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है लल्ला, सबको पता है। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 238 - 92 घटकर 146 आएगा।
यानी कि सर जी हमको P का मान मिल गया और किसका मान मिल गया, N का। तो कारण क्या कहता है, N बटा के P। रखो N का मान 146, P का मान 92, भाग दोगे 1.57 आएगा। तो अतः N अपॉन P का मान 1.5 आया, 1.5 आया। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है सर जी, अतः यूरेनियम 92-238 एक अस्थाई या रेडियो एक्टिव तत्व है। बात समझ आ गया। तो सर ये तो ऐसा दिखाइए जो स्थायी और रेडियो एक्टिव ना हो। हम लोग डेली खींच रहे हैं जो उसी को ले लेते हैं जिस पर जिंदा है, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो भैया, O816 होता है ना, जरा बताना गौर से भैया, P का मान कितना है जी, 8। P मतलब प्रोटॉनों की संख्या 8, N मतलब न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा N का मान 8। तो भैया जरा करो N बटा के P बराबर 8 बटा के कट के कितना आ गया, क्या 1.5 आया, 1.5 से कम आ गया या अधिक आ जाता तो मामला हुआ था। तो अतः कहेंगे अतः O816 एक कैसा है, स्थाई तत्व है। क्या ऑक्सीजन 1 से 2, 2 से 16 होता है क्या, कभी नहीं होता ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 नहीं होने वाला। ये स्टेबल है। कारण क्या है, क्योंकि N बटा के P के नियम का पालन। बातें दिमाग में गई। चलो लिखा जाए फटाफट। देखो वे नहीं, ऐसे लिखो पहले, N बटा के P ही, हाँ पर ई का मंत्रा ही, N बटा के P ही रेडियो एक्टिवता का कारण है। N बटा के P ही रेडियो एक्टिवता का कारण है। N बटा के P ही रेडियो एक्टिवता का क्या लल्ला, अरे ठीक है देखते हैं, लेट गया नीचे वहां। N बटा के P ही रेडियो एक्टिवता का कारण है। जिस तत्व के अर्थात जिस तत्व के, हाँ अर्थात जिस तत्व के न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात, अर्थात जिस तत्व के न्यूट्रॉनों तथा जिस तत्व के, अर्थात जिस तत्व के न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.5 होता है। अर्थात जिस तत्व के न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.5 होता है, वह अस्थाई रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। अस्थाई या रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है, या लगा देना मित्रों में, अस्थाई या रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। यदि N बटा के P का मान, यदि N बटा के P का मान 1.5 से कम, 1.5 से कम या अधिक हो तो, यदि N बटा के P का मान 1.5 से कम या अधिक हो तो, कम या अधिक हो तो वह स्थायी तत्व कहलाता है। वह स्थायी तत्व कहलाता है। हो गया आधा सौ था स्थायी, सिर्फ स्थायी बोले 1.5 से कम या अधिक हो तो, वो तो बोले हम क्या बोल दिए, 1.5 से कम या अधिक हो तो वह क्या कहलाता है, स्थायी तत्व कहलाता है। हो गया लल्ला, क्लियर है। एग्जाम्पल यहां से लेकर एक टोटल उतार लो। अरविंदो से जी गए थे संग में, तो पूछना
नहीं तो इन्हें अपने लिए नहीं गए थे, हम लोग गए थे बात करने के लिए ना, साथ में ही गए थे हम लोगों के। हाँ क्या चाहते हो भैया, मतलब कि हम वहां कर नहीं सके जैसे उदास पर है सुबह सुबह लटक के मुड़ी। कभी कोई से बढ़ जाएगा आज हमारा तबीयत खराब है बहाना बनाकर। देखो झगड़ा अगर हुआ जिस दिन अरविंद जी धरनाथ जी का और सुरेश जी का, ये लोग कहेंगे तबीयत खराब है, बैठ जाते हैं। हाँ तो मेन झगड़ा कहीं और होता है। तो अब तुम लोग भी चाहते हो कि केमिस्ट्री ना सही से पढ़ो तो बताओ। हाँ। अरे उससे पहले इसमें 3-4 गो टावर पर चढ़ जाएंगे सब। चलो रेडियो आजकल देख रहे फटाफट। फटाफट नहीं ट्रैक्टर बहुत बड़े बैलगाड़ी फटाफट देखो खट से कुछ और टावर पर सीधे चढ़ जा रहे हैं सब और तुरंत सुनवाई हो रहा है। नहीं तो लाइट कहाँ जाता। हाँ किरणों की प्रकृति। चलो गगन तुम बतिया लिए तुम लोग खड़ी ना लो। रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति जैसे ना उतर ले रहना। लकी राज तुम लोग लकी राज के पीछे कहाँ पड़ गए भैया, लड़के को जीने खाने दो। अच्छा बात सुन उतरा ना, ठीक है भैया वो भी जरूरी है, बात सुनना चाहिए। महिला प्रवृत्ति का लक्षण उसके अंतर्गत आ गया है। सही से अच्छा सही से बताना तुम लोग जरा, अगर आज पड़ोस में 4 महिलाएं आपस में बतिया रही हैं, आप तुम वहां पर खड़े हो और थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही जाकर सुने क्या हो गया है, तुरंत जाकर सोचे कि तेरी सुन क्या बात की है। अब आदमी आए छोड़ जाए किसी हमसे क्या मतलब है। धीरे धीरे बदलने लगते हैं, लेकिन हम लोग सुनाई नहीं, तुम लोग सुनाई देगा, तुम लोग का सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है ना। हाँ भैया बनाओ भैया। हाँ छोटू कम से कम किसी को एक बार राशि तो बच्चा कम से कम कितना पैसा देगा, 5 से 6 हजार रुपया दे देना। तो शेयर और पैसा में अंतर है ना लल्ला। चलो बातें नहीं बनाओ, चित्र बनाओ साथ में फटाफट। स्याही मार्कर से कुछ चल नहीं रहा है, बोर्ड पे थोड़ा सा चित्र ध्यान से देखकर बनाना। बीटा माइनस अल्फा कोण या किरण लिख सकते हैं, कोण के लिए किरण कर देते हैं ना। कहाँ जाए फटाफट बनाओ ये कैसे बना देगा। इसकी पूरी कहानी हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो और परिभाषा घर से लिख कर लेकर आना है अपने से। पूरी कहानी है, कुछ नहीं, चित्र दिख रहा है
कल बताएंगे कि किसने किसने कैसे कैसे खोजा था, क्या कैसे हुआ था, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया, क्या हुआ, सारी घटनाओं को जानेंगे। रदरफोर्ड आए रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति को जानने के लिए। कुछ एक कांच का बना हुआ ऐसा कक्ष लिया, उसमें रेडियोएक्टिव तत्वों को रखकर बमबारी किया। इसमें से अदृश्य किरण निकल रही थी जो दिखाई दिखाई फिर अजीब कैसा दिखाई देता। अब बताओ ये श्वेत प्रकाश में क्या प्रकाश दिखाई दे रहा है हमको, रंग। लेकिन जब इसी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सभी रंग दिखाई देता है ना। तो सबसे पहले इन्होंने बमबारी किया तो किरण को गुजारा निकली, लेकिन किरण दिखाई नहीं दी। जब उन किरणों को किससे गुजारा, चुंबकीय क्षेत्र से, तो किरणें अलग अलग स्प्लिट हो गई। जब अलग अलग निकली तो किरणें हमको क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। तो कुछ किरण धन प्लेट की ओर मुड़ी, कुछ किरण ऋण प्लेट की ओर मुड़ी, और कुछ सीधे कहां चली गई, फोटोग्राफी प्लेट की ओर जा रही। तो रदरफोर्ड ने कहा कि धन की ओर मुड़ने वाली किरण कैसी होगी, ऋण, धन की ओर जाकर उल्टा न होगी, ऋण आवेशित किरण होगी बीटा किरण, और ऋण की ओर जाने वाली किरण धनावेशित अल्फा किरण है। और जो चुंबकीय क्षेत्र से बिना प्रभावित सीधे ऊपर जा रही है वो विद्युत उदासीन गामा किरणें हैं। अब सुनो कैसे सरियाएंगे इसको पूरा व्यवस्थित करेंगे। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति को जानने के लिए कांच के बने हुए कक्ष में रेडियो एक्टिव तत्वों को रखकर बमबारी किया। तो उसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकली जो दिखाई नहीं दी। जब उन किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो कुछ किरणें धन प्लेट की ओर, कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ रही थी, तथा कुछ चुंबकीय क्षेत्र से बिना प्रभावित हुए सीधे फोटोग्राफी प्लेट पर जा रही थी। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से यह बताया कि धन की ओर मुड़ने वाली किरण ऋण आवेशित बीटा किरण है, और ऋण की ओर मुड़ने वाली किरण धन आवेशित अल्फा किरणें हैं, तथा जो किरण चुंबकीय क्षेत्र से बिना प्रभावित हुए सीधे फोटोग्राफी प्लेट पर जा रही है वे विद्युत उदासीन गामा किरणें हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति की क्या की है, खोज की। क्लियर हो जाएगा इतना। अतः इस प्रकार से रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति की क्या कर डाले, खोज कर डाले। मामला समझ में आ गया, तो चित्र समझ में आ गया। कल इतना लिख कर गलत या सही उसमें हम बता देंगे, तो सुधार सकते हो, ठीक है ना।